हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है सामान्य से संबंधित बात करेंगे। जुर्म स्वीकार करना कितना सही हो सकता है। यह वीडियो बनाने का मेरा सीधा सीधा मकसद है कि आज के समय में जो भी मुकदमे पुराने बहुत ओल्ड मुकदमे हो गए हैं या फिर यूँ कहें कि ग्रामीण न्यायालय बन गई है, तो मुकदमों को तेजी से खत्म किया जा रहा है। मुकदमों मतलब अदालत से बोझ को हल्का किया जा रहा है। लेकिन उस स्थिति में मुकदमा आखिर कैसे हल्का होगा। जो मुकदमा 20 साल में नहीं मतलब ट्रायल चल सका, वह थोड़े समय में कैसे खत्म हो रहा है। तो उसके कई कारण हैं, उसमें से एक कारण है जुर्म स्वीकार करना। तो फ्रेंड्स, यह है जुर्म स्वीकार करने का मतलब है कि ट्रायल नहीं चलेगा और आपको कन्फेशन की कराया जाएगा और उसके आधार पर कुछ जुर्माना देकर के आप मुकदमा से खत्म हो सकते हैं, बरी हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताने वाला हूं कि क्या आपको जुर्म स्वीकार करना चाहिए और करना चाहिए तो कब करना चाहिए। दो टॉपिक, जुर्म स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कब कब नहीं करना चाहिए और कब स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता है और फटाफट धड़ल्ले से, यहाँ तक कि ग्रामीण न्यायालय जो बनी है, ग्राम न्यायालय, वहाँ तो बहुत तेजी से मुकदमे खत्म किए जा रहे हैं जुर्म स्वीकार के आधार पे। लेकिन यह कहाँ तक सही है, मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ, आप इसी कोई अन्यथा ना लेना। चलिए देखिए, कब स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले हम इस पर टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और देखिए, स्वीकार करने के बाद क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले, कि अगर मान लीजिए कोई जुर्म आप स्वीकार करते हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। परिणाम, सबसे पहले तो आपको दोष सिद्ध किया जाता है। दोष सिद्ध यानी कि आप उस मामले में दोषी करार कर दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर एक्सीडेंट, गाड़ी चला रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट अचानक हो गया, गलती से हो गया, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है, आप अनजाने में किए हैं। लेकिन अगर आप जुर्म स्वीकार कर लेते, भाई हाँ मैंने गलती से नहीं, मैं मुझसे लड़ गया है, तब आप दोषी करार दिए जाते। या फिर कहीं पर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हो गया है, झूठा फर्जी केस हो गया है 323, 504, 506 का, तो अगर आप उसमें जुर्म स्वीकार कर लेते हैं तो यह माना जाएगा कि आपने सच में उसके साथ मारपीट किया था, गाली गलौज किया था, तो आप यहाँ पर दोषी हो जाते हैं। या फिर यूँ कहें कि सेक्शन 354 हो गया, जिसमें आप छेड़खानी किए हैं और करीब आप उसमें अगर कन्फेशन करना चाहते हैं तभी आप दोषी करार दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी मामले में जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, अगर आप कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले आपको दोष सिद्ध किया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि दोष सिद्ध का मतलब क्या होता है। दोष सिद्ध का मतलब है कि आप जब तक जीवन भर रहेंगे आप दोषी करार किए गए हैं और आप एक आपराधिक किस्म के व्यक्ति माने जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपका रिकॉर्ड है वह थाने पर रहेगा। मतलब थाने पर रिकॉर्ड रहेगा कि फला व्यक्ति को इस धारा के तहत दोष सिद्ध किया गया है, सजा दी गई है। बेशक सजा प्रोबेशन पे छूट गया है, उससे मतलब नहीं है। आप प्रोबेशन पर छूट गए हैं, ठीक है, आप जुर्माना देकर 500 रुपये देकर छूट गए, कोई बात नहीं, लेकिन मुकदमा तो खत्म हो गया, लेकिन आपका रिकॉर्ड बराबर कायम रहता है। आप कोई भी प्रधानी मिला जुला के कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं पूरे जीवन भर। आप मेंबरी तक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सदस्य का चुनाव, बीटीसी, प्रधानी, महाप्रधानी, विधायक मत छोड़िए, आप इनका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आपको दोष सिद्ध करार दिया गया है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं। आप विदेश नहीं जा सकते, विदेश नहीं, वीजा नहीं बनेगा।
ऐसी तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जुर्म स्वीकार के बाद। तो देखिए, अब हम बताएंगे कि आप कब जुर्म स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद भी तो आप जुर्म स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब? जब आपको इनमें से कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको प्रधानी लड़ना है, माने चुनाव नहीं लड़ना है, विदेश नहीं जाना है, नौकरी नहीं करना है, और को किसी भी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर इन सब चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओल्ड हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो, 60 साल आपकी उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है, मतलब आपको किसी भी सामाजिक कार्य मतलब इस सब चीज़ में नहीं जाना है, तब आप उस स्थिति में क्या करें? जुर्म स्वीकार कर लीजिए, स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करिए, मजा है। फटाफट 500-1000 रुपये दीजिए कोर्ट में कि हम जुर्म स्वीकार करते हैं, आपका मुकदमा उसी दिन समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि कब हमें जुर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, आपको अगर आपकी उम्र अभी अच्छी खासी उम्र है तो आप जुर्म स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र नौकरी करने लायक है, आप अगर जीवन में कभी भी कोई नौकरी करना चाहते हैं तो आप जुर्म स्वीकार नहीं करें। या फिर आपको विदेश जाना है, बुढ़ापा में विदेश जाना है, तभी जो है वीजा बनेगा। अगर आपको सजा रहेगी तो वीजा वगैरह नहीं बनेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। या फिर आपको हर तरह की जो भी दिक्कत होगी, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जुर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए जिनकी उम्र कम है। अभी भी जो 35 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक की उम्र के हैं, उनको जुर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाकी 60-70 साल के हैं तो आप स्वीकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, जुर्म स्वीकार करने से आप आजीवन दोषी करारी माने जाएंगे। आप उसी चीज को मुकदमे को जल्दी जल्दी समाप्त करवाने के लिए आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला सकते हैं, त्वरित निस्तारण ला सकते हैं, जिससे कि मुकदमा तेजी से खत्म हो सकता है। जुर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका, अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि आपको ये सब चीज़ें से मतलब नहीं है, तो आप स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर सकते हैं। कभी भी जुर्म स्वीकार करने से पहले इन चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें भविष्य में कोई नौकरी नहीं करना है, हमें विदेश नहीं जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, और साथ ही साथ हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तब आप मजे से धड़ल्ले से जुर्म स्वीकार कर लीजिए। बाय द वे, आपको नहीं करना चाहिए जुर्म स्वीकार। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, खास करके ग्रामीण न्यायालय में और जो पुराने मुकदमे निस्तारित किए जा रहे हैं तेजी से, उनमें अगर आप जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।